कुल ऐसे भी मिलाकर ये कई इतना देश इतना हैं। है कि इसराइल जो है हमले करने से चुकेगा नहीं जब तक उसको अपना मोटिव अचीव नहीं हो जाता कि पूरी ईरान को खत्म ना करते पूरी तरीके से, सर मान के ये चला जाए। ये ईरान को खत्म करना नहीं है, ईरान को इसराइल खत्म करना है। हम्म। इसराइल ईरान को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि इसराइल तो घिरा हुआ है ना, सारे हम्म। इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। चाहे हम्म। इस्लाम में शिया सुन्नी हो, इस्लाम में उनकी अपनी लड़ाई हो, वो बात अलग है, पर हम्म। सबके सब एक तरीके से दुश्मन तो यहूदियों के हैं ना। अगर हम्म। यहूदियों के दुश्मन है तो इसराइल के क्या खास मकसद है? इसराइल का मकसद इस लड़ाई में अलग है, और अमेरिका का मकसद इस लड़ाई में अलग है। अमेरिका का आंख है तेल पे, इसराइल की आंख तेल पे नहीं है। इसराइल की हम्म। आंख उसके अस्तित्व पे है। अस्तित्व पर है। इसराइल की आंख उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद करने की है। इसराइल हम्म। की आंख उसके मिसाइल को बर्बाद करने की है। इसराइल की आंख ईरान को कम से कम 50 साल पीछे ढकेलने की है। हम्म। इसराइल की आंख ईरान पे है कि जो अपने आप को एक खलीफा समझ रहा है मिडिल ईस्ट में, हम्म। जबकि वो जीसीसी देशों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हम्म। एक आतंकवादी संगठन को एक तरीके से और संगठित कर रहा है, हमास को, हिजबुल्लाह से, हम्म। हूदी को, हम्म। और लगातार इसराइल के ऊपर दबाव बनाए रखा हुआ है। और जो मकसद ईरान का है कि इसराइल को इस नक्शे से इसको बिल्कुल हटा देना है, इसको बर्बाद कर देना है, वो इसराइल हम्म। कहता है मैं नहीं होने दूंगा। और वही अब हम्म। लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई में नहीं कहूंगा, लेकिन एक ईरान को एक पुरानी सभ्यता होने के नाते जबरदस्त झटका लगा, और वो झटका अमेरिका दे रहा है उसको बर्बाद कर से, और इसराइल भी बर्बाद कर। तो लेकिन सर अमेरिका झटका जो तो कह अमेरिका को रहा भी है, लगा है, सर झटका तो अमेरिका ईरान ईरान को इसराइल को भी लगा है। जिस तरीके से देखिए पलटवार ईरान ने किया है, कहीं ना कहीं बड़ा झटका उनके लिए है। वो इस तरह का सोच के नहीं बैठे थे कि ईरान इतना पलटवार करेगा, अब तक भी पलटवार कर रहा है, और जिस तरीके से सर साइलेंटली वो पलटवार कर रहा है। क्या आपको लगता है कि सर आने वाले दिनों में ईरान भी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, और जिस तरीके से जो मोजताब खामनई है उनका भी पता नहीं है, क्या कुछ ऐसी मिसाइलें उन्होंने दबाकर रखी हुई हैं कि जो कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका को दोनों को चौंका देंगी, और इस बात का एहसास उनको हो गया है जब डियागो गार्सिया पर उन्होंने 4,000 किलोमीटर दूर अपनी मिसाइल मारी है। अंदाजा हो गया है कि अब ईरान अपनी जो है खतरनाक वाली मिसाइलें जो लंबी दूरी की मारक क्षमता रखती हैं उनको निकाल रहा है। ऐसे में कहीं ज्यादा प्रॉब्लम इनको हो सकती है, इसलिए शायद ये कदम उठाया गया, क्योंकि ईरान के पास कुछ ऐसे अ, अदृश्य हथियार हैं जो पता नहीं किसी के पास कैसे हैं कैसे नहीं है। यही कारण है कि दबाव में अमेरिका आ गया है, और इस तरह की बात कही है उन्होंने। देखिए अगर ऐसी बात होती तो आप देखिए 3 हफ्ते हो गए हैं, क्या हम्म। ईरान अपने आप को इतनी तादाद पे लाता कि ईरान में सब कुछ मैं कहूँगा नुकसान और ये क्या कहेंगे कि बर्बादी तेहरान की इतनी जबरदस्त हुई है। 8 लाख लोग वहां से भी बेघर हुए हैं, जितने हिजबुल्लाह के उधर हुए उतने ही तेहरान में हुए। तेहरान जी। की टॉप लीडरशिप खत्म है, तो ईरान का पूरा एयरफोर्स खत्म है, हम्म। उसके एयर डिफेंस खत्म है, उसके शिप्स खत्म है, उसकी लीडरशिप खत्म है, उसकी मिसाइल का जो जमावड़ा हम्म। है वो कम होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान को कोई मदद कर रहा है, ईरान हम्म। को इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे रहा है, ईरान को आज भी टेक्नोलॉजी प्रदान कर रहा है। योगा गासिया को लेकर के ईरान ने हम्म। कहा है कहीं से ये हमने नहीं किया है। ऐसे क्यों कहा उन्होंने? ये हमारा नहीं है। अगर ईरान पे खुल के कहता कि ये मेरा है, और 4,000 उसमें से भी आवाजें निकल रही ईरान से कि ये हम्म। शायद हमने नहीं किया है, अगर हम्म। अगर ऐसा ईरान से आवाजें उठ रही हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ ईरान के पास है। लेकिन इतना नहीं है कि वो इससे ज्यादा कर सकता है। जरूर 2-2,500 किलोमीटर से उठ करके 4,000 किलोमीटर तक का अपना सफर तय करना, चाहे सफर असफल हो, और वो बिल्कुल। एक बढ़ गई और दूसरे को इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर दिया, योगासिया तक नहीं पहुंची। लेकिन ये हिम्मत जताना दर्शाता है कि ईरान में भी आज की तारीख में एक पुरानी सभ्यता होने के नाते, और हम्म। 1900 मतलब पिछले 43 साल लगातार जो प्रयास ईरान कर रहा है, वो इस बात को जानता था कि ये दिन उसको देखने को मिलेंगे कि किस हम्म। प्रकार से अगर उसको समझते हैं कि ईरान बिल्कुल ही खत्म है। ईरान खत्म नहीं है, और ईरान आज भी अमेरिका को, इसराइल को कह सकता है ही रैन। ये तो ईरान है, वो तो ही रैन, मतलब वो भागा था, हमने नहीं, हमने उनको भगाया। तो ये जो सोच है ईरानियों की, और जिस प्रकार से ईरान ने जबरदस्त एक पुरानी सभ्यता होने के नाते पलटवार किया, एक झंडे के नीचे इकट्ठे हुए और अपने आप के सारे जो भी द्वेष थे अंदरूनी, उन द्वेषों को अलग रखा, और अमेरिका और इसराइल के साथ लड़ने के लिए एकजुट हुए, ये वाकई काबिले तारीफ, तो पूरे विश्व को देखने की हम्म। बात है कि
विस्तार से, इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाला देश, इतना जबरदस्त उनको बिल्कुल बर्बाद करने के बाद भी इंसान जो है उसका अगर मनोबल ऊंचा है और अगर उसमें वो काबिलियत है कि जान लगा ले, और उसमें एक क्या है, उसको ऊर्जा कौन दे रहा है? मिसाइल। और वो मिसाइल का ऊर्जा और बूट्स ऑन ग्राउंड, उसको मालूम है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड रखे तो सही, कदम रखे तो सही, वो भी बिल्कुल उसको उसका रहा है कि आ जाओ, आ जाओ मैदान जंग में लड़ो, आ जाओ मैदान जंग में लड़ो। कोई मैदान जंग में लड़ने के लिए बर्बादी हो रही है, तो मैदान हम्म जंग में अभी तक कोई हाथापाई नहीं हो रही है। और जब हम्म तक हाथापाई नहीं होगी तब तक ईरान अपने आप को हमेशा विजयी बिल्कुल घोषित करेगा, हम्म कहेगा कि मेरे से लड़ने मैं नहीं लड़ा,